जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का माह चल रहा है और कार्तिक के माह में श्री कृष्ण जी से जुड़ी उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कहानियों का श्रवण किया जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण जी की एक बाल लीला है। आइए जानते हैं वो लीला और किस कारण से कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कार्तिक मास में करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास में चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन बहुत पुराणों में भी मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास में जुड़ी हुई है, जिस कारण से कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा है यशोदा माँ ने जब कान्हा को रस्सी से बांधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नज़र बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ दूर कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण जी ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा हुआ देखकर और माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी हुई माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे हुए उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ डाली और माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। ये लीला श्री कृष्ण जी की उखल से बंधने की लीला है। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों को, नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर एक वृक्ष के रूप में बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवऋषि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांध दिया था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नलकुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। ये दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष के रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे हुए उखल को इन दोनों वृक्षों के बीच में जाकर रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींच दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कसकर खींचा, वे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः से आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और फिर वो दोनों फिर से अपने लोक को चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। इसीलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वे श्री कृष्ण से बोली, लला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपने बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए।
दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज़ को बांध देना, और श्री कृष्ण के उखर से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर के नाम से जाना जाने लगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।